तो यहाँ पर ये प्रसंग आया था कि आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है और चक्षु इंद्रिय के भीतर जो पुरुष है दोनों एक ही हैं। तो आदित्य मंडल के भीतर सूर्य भी रहता है, हिरण्यगर्भ भी रहता है, ईश्वर भी रहता है। तो वहां पर सूर्य रूप हिरण्यगर्भ को लिया जाए अथवा परमेश्वर को लिया जाए। चक्षु के भीतर जीवात्मा भी रहता है और ईश्वर भी रहता है। तो चक्षु के भीतर जीवात्मा को लिया जाए अथवा परमात्मा को लिया जाए। तो श्रुति कहती है या ये सो दक्षिणी अक्षिणी पुरुषो दृश्यते स आत्मा तत्त्वमसि आदि। तो दक्षिण नेत्र में जो पुरुष देखता है वह आत्मा है, यानी ईश्वरी है। और आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष देख रहा है वह भी ईश्वरी है। और दोनों एक ही है, दोनों कैसे एक ही हैं। तो इसमें और उसमें आदित्य मंडल के भीतर वाले पुरुष में और चक्षु के भीतर वाले पुरुष में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। कहते हैं ईश्वर तो किसी के द्वारा आदि नहीं बनता है, सभी का आधार है ईश्वर तो सभी का आधार है, आदि नहीं बनता। किंतु आदित्य मंडल के भीतर पुरुष रह रहा है तो आदित्य मंडल आधार हो गए, आदि देवता हो रहा है। और चक्षु के भीतर जीवात्मा रह रहा है तो जीवात्मा आधे हो गया और चक्षु गोलक आधार हो गए। तो यहाँ पर इसलिए देवता रूप जीवात्मा ले लेना चाहिए, ईश्वर को नहीं लेना चाहिए। कि नई उपासना के लिए यहाँ पर परमात्मा में भी उत्पन्न हो सकते हैं। रूप आदि की कल्पना है, आधारत्व आदि की कल्पना है, मात्र उपासना के लिए है। इसलिए यहाँ पर देवता नहीं है, सूर्य देवता हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ईश्वरी यहाँ पर उपास्य है। इसलिए क्योंकि संपूर्ण जगत का सृजन यही करता है। ऐश्वर्य आदि जो आया है, ऐश्वर्य किसका है? ईश्वर का ही है। मर्यादा आदि भी ईश्वर की जो मर्यादा आदि ऐश्वर्य है, यद्यपि ईश्वर का ऐश्वर्य निरंकुश है, फिर भी उपासना के लिए ईश्वर ने अपनी मर्यादा को सीमित कर लिया है ना। ईश्वर ने अपने ऐश्वर्य को क्या कर लिया? सीमित कर लिया। तो इसलिए ईश्वर अपनी इच्छा के अधीन होकर के मायामय रूप को धारण कर लेता है। तो मायामय रूप को धारण करके जगत का सृजन पालन करता है। इस प्रकार से वर्णन किया। आवाज आ रही है मेरी स्पष्ट? तो अब यहाँ पर जो 5 वो पर्व आए थे, एक वाक्य में 5 पर्व आए थे कि पृथ्वी अग्नि आत्मक है। जैसे पृथ्वी ऋक है, अग्नि साम है, तो ऋक और साम, और बाक ऋक है, प्राण साम है। तो यहाँ पर पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, द्युलोक है, नक्षत्र है और आदित्य में गया हुआ शुक्ल रूप है। ये 5 प्रकार का ऋक है। ऋक ऋग्वेद है, इसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अग्नि है, वायु है, आदित्य है, चंद्रमा है और आदित्य में गया हुआ कृष्ण रूप है। ये 5 प्रकार का साम कहलाता है। तो साम भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इनके माध्यम से परमात्मा का चिंतन होता है। और अध्यात्म में ऋक कौन है? बाक है, चक्षु है, श्रोत्र है और अक्षी में स्थित जो शुक्ल रूप है। ये 4 प्रकार का रूप ये भी इनके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए साधन कहलाते हैं। शाम का है कि प्राण है, छाया आत्मा है, छाया है और छाया आत्मा है और मन है और अक्षीगत नील रूप है। इनके इसके माध्यम से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए साधन है। ऋक और शाम कैसे है? ऋचा क्या परिभाषित किया गया है? यहाँ पर 320 नंबर पृष्ठ पे अग्नि पृथ्वी अग्नियात्मक जो आदिदेवत ऋग्वेद और सामवेद है, और बाघ प्राणात्मक अध्यात्म, ये जो पर्व कहे गए हैं। तो पर्व का अर्थ है ये साधन है, यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन है।
इनके माध्यम से अग्नि का चिंतन करके, वायु का चिंतन करके, प्राण का चिंतन करके परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है। इस प्रकार से तो अध्यात्म अधिदेवत को करके एक कर दिया। तो ये जो सूर्य भगवान के गैस्ट्रेन पर्व है, वही चक्षु के भीतर रहने वाले पुरुष के भी वही पर्व है, ये साधन है। तो इसलिए जो भी जीवात्मा देवता आदि की स्तुति करता है वो परमात्मा की स्तुति करता है। यदि में यद या में बीड़ायाम गायंती, जो बीड़ा के द्वारा जो भी गान करते हैं, क्या करते हैं, स्तुति विशेष करते हैं, वे परमात्मा का ही गान करते हैं। तो उससे उनको धन की प्राप्ति होती है। गान करने वाले व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। जैसे लौकिक व्यक्ति कोई किसी के सामने नाचता है अथवा गाना गाता है तो बदले में उसको धन की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अध्यात्म में भी यदि व्यक्ति ईश्वर के विषय में स्तोत्र का पाठ करता है तो इसको लौकिक धन अलौकिक धन दोनों प्रकार का धन की प्राप्ति हो जाती है। एक श्लोक आता है ना, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल, चाहे पर्वत में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे कहीं भी हो, तो आकाश से गिरा हुआ जैसे जल पर्वत पर्वत नदी पर्वत खेत आदि के माध्यम से, नदी नालों के माध्यम से समुद्र में प्रवेश कर जाता है, समुद्र में मिल जाता है। नदी नाले नदी आदि के माध्यम से, झरनों के माध्यम से बहता बहता नदी के माध्यम से वही जल जो आकाश से गिरा हुआ था समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है, समुद्र को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हम किसी भी देवी देवता को प्रणाम करें, वह प्रणाम अंतिम में भगवान श्री कृष्ण जो जगत का कारण है, उस जगत के कारण भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है वही प्रणाम। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवी देवता को प्रणाम करो, अंत में वही प्रणाम ईश्वर को ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर भी वही वर्णन किया है कि जो भी वीणा के द्वारा जो गाते हैं, गान करते हैं, वे आपका ही गान करते हैं। इसके बदले में आपको साधक को क्या मिलता है, धन की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान ने गीता में कहा गया कि जो जो भी अरे ऐश्वर्य है, विभूति सत्व सत्वगुण का धर्म है, ऐश्वर्य जहाँ तेज आदि की प्राप्ति हो रही है, जहाँ चाहे स्त्रियों में देखा जा रहा है, चाहे पुरुषों में देखा जा रहा है, चाहे पशु में, चाहे पक्षी में, है ना। श्री यद यद विभूति मत सत्वम, जो विभूति वाला है ना, विभूति मत सत्वम, सत्व गुण का जो कार्य विशेष है, अंतगण का धर्म विशेष है, अंतगण के माध्यम से ही, अंतगण के माध्यम से ही ये मतलब ईश्वर का ही जो सामर्थ्य है या अंतकरण के माध्यम से व्यक्त हो जाता है। तो तेज आदि की प्राप्त श्रीमान श्रीमत श्रीमन और ऊर्जितम तेज आदि जो भी प्राप्त हो रहा है वो तत्तदेव अवगच्छम मम तेजो अंश संभव, मेरे तेज से ही उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार से तुम जानना। तो जैसे अर्जुन ने पूछा था ना, आप कहाँ कहाँ के किस किस में पूजनीय होते हैं, आपकी पूजा मैं कहाँ कहाँ करूं। तो भगवान ने कह दिया कि यहाँ यहाँ पर मेरी पूजा कर सकते हो विभूति पाद के माध्यम से, ऐश्वर्य। तो इसलिए भगवान ने जो श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण है, राम जी है, ब्रह्मा विष्णु आदि रूप है, ये भगवान ने किसके लिए बनाया, मायामय रूप है, माया के द्वारा निर्माण किया। किसके लिए, कि जी साधकों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, साधकों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने इस प्रकार से रूप बनाया था। अनुग्रह कर साधक अनुग्रहार्थम ऐसा प्रयोग कर दिया। अब उसी को और दूसरी स्मृति के माध्यम से, पुराण के माध्यम से वर्णन करते हैं। तो 322 नंबर पृष्ठ पे, माया हेसा मया सृष्टा यन माम पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम नैवं माम ज्ञातुमर्हसि। तो यहाँ पर वर्णन कर कहाँ का है स्वामी जी? है, किसी पुराण का होगा ये? यह पौराणिक है। पुराने को तो पुराण का है, उन्होंने कोड नहीं किया, क्या नहीं किया, कोड कहाँ का है,
तो हे नारद जी, हे नारद, ही ऐसा मया मया माया सृष्टा यन माम पश्यसि, जो आप मुझको देख रहे हो यानी मेरी मूर्ति को देख रहे हो, ऐसा है जो मूर्ति है, विचित्र रूपा मूर्ति, विभिन्न प्रकार, विचित्र रूप है ना, चित्र विचित्र हो गए ना, 2 हाथ 2 पैर वाली भी मूर्ति हो जाती है, 1000 हाथ 1000 पैर वाली मूर्ति हो जाती है, सहस्र शीर एक पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र शीर्षा सहस्रपाद है। उस श्रुति के अनुसार कहेंगे तो 1000 हाथ 1000 पैर 1000 मुख नेत्र आदि के माध्यम से। तो भगवान विष्णु की यानी परमात्मा की जो विचित्र रूप मूर्ति है, वह मूर्ति क्या माया है, यानी विकृत है, माया का ही विकार है, माया के माध्यम से रचना की गई है। तो माया इन विकृत होने से माया कहलाती है, विकृत हो जाने से वह माया, तो वो मेरे द्वारा ही सृष्ट है। सब माया ही है ना स्वामी जी, जी जहाँ भी रूप है वो सब माया ही है। हाँ, जो भी मूर्ति दिख रही है वो माया का ही कार्य है, माया ही इस रूप में विकृत हुई है, वो सत्य नहीं है, वो ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है। ऐसा ही ऐसा माया माया सृष्टा, माया मुझ ईश्वर के द्वारा, माया बिंबो वशीकृत्य तामसा सर्वज्ञ ईश्वरा, मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम। तो ऐसा जो माया है वो विभिन्न प्रकार की है, वो वही माया ही हम लोगों को देखती है। भगवान की जो मूर्ति दिख रही है वो मायामय है ही है, क्योंकि भगवान का ऐसा ही रूप है ऐसा नहीं कह सकते, असंग निरूप परमात्मा का ऐसा ही रूप है ऐसा नहीं कह सकते। अरे आधे घंटे में ऐसा बना लिया, दूसरे घंटे में दूसरे प्रकार का बना लिया। ऐसे कन्याकुमारी किसी किसी मूर्ति के विषय में आता है ना, सुबह बालिका बन जाती है, जब अरे दोपहर मध्याह्न काल में जवान हो जाती है वही मूर्ति, और सायकाल में बूढ़ी हो जाती है। किसी किसी मूर्ति में ना कन्याकुमारी के विषय में आता है, कन्याकुमारी में जो देवी की मूर्ति है, प्रातःकाल जवान, प्रातःकाल बालिका, मध्याह्न काल में जवान और सायकाल में वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है। ऐसी मूर्ति में भाव दिखते हैं कहीं कहीं। तो इसलिए तो एक ही जैसी नहीं होती, एक भगवान का रूप ऐसा ही है ऐसा नहीं कह सकती, इसलिए मायामय है। तो ये सब जो माया है, उस माया के द्वारा, मेरे द्वारा रचित माया, उसकी जो मूर्ति जो देख रहे हो। स्वामी जी, आपने हालत ये करसानी है, जो रूप दिखावे आपको न होए न सोए। जी 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 हाँ, वही ऐसा ही रूप है ऐसा नहीं कह सकते। तो ये अनुमान पश्यसि नारद, जिस रूप को तुम देख रहे हो, मेरी मूर्ति को देख रहे हो, वो मूर्ति मायामय है, विशिष्ट रूप वाली है, मेरे द्वारा ही श्रेष्ठ है। मेरी मूर्ति भी है मेरे द्वारा ही श्रेष्ठ है, मायामय है, किसी माया मेरे द्वारा उत्पन्न हुई है। तो सर्वभूत गुण युक्तम, वह भी मेरी जो मूर्ति है और मूर्ति के भीतर में जो विद्यमान हूँ, सारे भूतों से मैं युक्त हो जाता हूँ, सारे भूतों के द्वारा मैं आवृत हो जाता हूँ। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसके द्वारा मैं आवृत हो जाता हूँ, और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से के द्वारा आवृत हो जाता हूँ, युक्त हो जाता हूँ। मैं एवं माम ज्ञातुम अर्हसि, तुम इस प्रकार के मेरी मूर्ति को जानने के योग्य नहीं हो, आकर ऐसी है इस प्रकार से मत जानो। हाँ, उपासना के लिए आप जान सकते हो, किसके लिए? उपासना के लिए तो आप चिंतन कर सकते हो, किंतु ऐसी ही है इस प्रकार से आप निश्चय नहीं कर सकते। जैसे भगवान श्री कृष्ण भाई एक उपासक के लिए दूसरे प्रकार के दिख जाते हैं, दूसरे उपासक के लिए दूसरे प्रकार के दिख जाते हैं, तीसरे उपासक के लिए तीसरी प्रकार के दिख जाते हैं। तो ऐसी ही मेरी मूर्ति है ऐसा आप निश्चय मत करिए, अनिर्वचनीय मेरी मूर्ति है। हम कहीं जाए न सोई। जी, इसलिए वहां पर माँ, एक माँ, एक जो माँ शब्द है, एक जो माँ शब्द है वो निषेधार्थ वाला है, मांग जो शब्द है निषेधवाचक है, और एक दूसरा द्वितीय का एक वचन, माँ मुझको, इसी प्रकार से तुम जानने के योग्य नहीं हो, मतलब ऐसी है ऐसा निश्चय मत करना। तो ये मेरी मूर्ति तो मायामय है, क्योंकि मेरा तो मुख्य स्वरूप तो असंग निर्गुण निराकार निष्क्रिय है, आनंद स्वरूप है, वो मुख्य रूप है मेरा। लेकिन ये जो सगुण साकार वाला रूप तो मायामय है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा इति स्मरणात्। तो यहाँ पर स्मरणात् इससे क्या निकला कि भगवान परमेश्वर ने ही साधकों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए इस प्रकार से मूर्ति का धारण किया, तो उपासना के लिए है,
तो ईश्वर ही चक्षु के भीतर और आदित्य मंडल के भीतर गया हुआ जो पुरुष है वो ईश्वर ही है, देवता नहीं है, ये सिद्ध किया है। अपिचा और भी कहते हैं, अपिचा यत्र तु निरस्त सर्व विशेषम पारमेश्वरम रूपम उपदिश्यते, कहते हैं और भी यत्र जहाँ पर जिस अवस्था में जहाँ पर संपूर्ण विशेषताओं से रहित पर पारमेश्वर जो पारमेश्वर के रूप को उपदेश श्रुति करना चाहती है करती है, तो वहां पर कहते हैं, तो वहां पर क्या कहती है, तो भवती तत्र शास्त्रम, तो वहां पर ये शास्त्र हो जाता है, ये शास्त्र आता है। तो कौन सा शास्त्र आता है कि जहाँ पर परमात्मा के निर्विशेष स्वरूप को वर्णन करना चाहती है श्रुति, वहां पर ये श्रुति आ जाती है, ये शास्त्र आ जाता है। तो शास्त्र इस प्रकार से उपदेश करता है परमात्मा के विषय में, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि। एक कठोपनिषद का है, काटकोपनिषद का। तो अव्ययम अशब्दम शब्द का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, अस्पर्शम त्वचा इंद्रिय का विषय नहीं है, अरूपम चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, अव्ययम विकार नहीं है, विकार वाला नहीं है। तो स्थूल शरीर सुशरीर कारण शरीर तीनों शरीरों से रहित है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय है, ऐसा जो परमात्मा है इत्यादि। इस प्रकार के शास्त्र ऐसा उपदेश करती है, कौन से, निर्गुण परमात्मा का। लेकिन सगुण का जब वर्णन करती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वर्णन कर देती है। सर्व कारणत्वात्तु विकार धर्मेर अपि कैश्चित् विशिष्टः परमेश्वरः उपास्यत्वेन निर्दिश्यते। सर्व कर्म सर्व काम सर्व गंधा सर्व रस इत्यादि ना परमात्मा सर्व, किंतु परमात्मा सभी कारणों का कारण होने से, परमात्मा कैसे है, सारे कारणों का कारण है ईश्वर। और विकार धर्मों के द्वारा कहते हैं कैश्चित, कैश्चित विकार धर्मों से विशिष्ट हो जाता है। अब विकार धर्मों के द्वारा आवृत हो जाता है, छुप जाता है विकार धर्म, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण जगत के कारण है, सभी कारणों का कारण है। भाई परमात्मा विकार धर्मों से युक्त होकर के उस नाम से जाना जाता है। तो विकार धर्मों के द्वारा विशिष्ट होकर के वे परमेश्वर उपास्यत रूप से श्रुति उसका उपदेश करती है कि परमात्मा को आप इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। जैसे एक बंगाल का है ना, एक व्यक्ति की पत्नी मर गई थी, बड़ी सुंदर रही होगी, अब वो मर गई, अब वो पत्नी के विषय में पागल हो गया। उसने कहा कि मैं पत्नी को पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। तो पुनः तो कैसे प्राप्त होगी, तो पुनः तो प्राप्त भाई तपस्या आदि के द्वारा होगी। तो एक तांत्रिक व्यक्ति के पास पहुंच गया, तो तांत्रिक ने कहा कि भाई ऐसी देवी साधना करो तो दर्शन करा देगी देवी वो पत्नी के तुम्हारे। तो देवी की उसने साधना करी, तो देवी की चिंतन करना चाहिए अष्टभुजा वाली देवी का, लेकिन अष्टभुजा वाली देवी का चिंतन उसका नहीं हुआ, क्योंकि पत्नी के प्रति ज्यादा राग बैठा हुआ था, तो पत्नी का ज्यादा चिंतन हुआ उसका। तो वहां पर वो देवी का मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन चिंतन पत्नी का हुआ। तो देवी वहां पर आती थी, पत्नी के रूप में ही आती थी। वहां पर देवी जब भी आई दर्शन देने के लिए, तभी तभी उसके सामने वो देवी का रूप देख धर करके नहीं आती थी, बल्कि पत्नी का रूप। और जैसे ही पत्नी का रूप देखता था तो उसके पास में छूने के लिए चला जाता था, तो देवी दूर हो जाती थी। उसने कहा मैं देवी हूँ, तुमने मेरा इस रूप में चिंतन किया, इसलिए मैं इस रूप में दर्शन देने के लिए आई हूँ, किंतु मैं तुम मेरे को छू नहीं सकते। फिर बाद में उसी व्यक्ति को देवी ने उसके गुरु के स्वप्न में जाकर के कहा एक ज्ञान का अधिकारी है। कौन का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी। तो इस व्यक्ति को तुम दूसरे महात्मा के पास में भेज दो। ये वहां पर राजस्थान में ये महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं, उनका आश्रम वहां पर है, वहां पर चला जाए तो वो इसके गुरु बनेंगे। तो देवी ने ऐसा स्वप्न दे दिया, तो उसी तांत्रिक व्यक्ति ने कहा महाराज तुम अब मेरे शिष्य, तुम ज्ञान के अधिकारी हो, तुम अमुक राजस्थान क्षेत्र में अमुक देश में चले जाओ, अमुक क्षेत्र में चले जाओ, प्रदेश में चले जाओ, वहां तुम्हारा गुरु प्रतीक्षा कर रहा है, वही तुम्हारे असली गुरु होंगे। यद्यपि ये भी गुरु रहा, लेकिन वे तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहलाएंगे, तुम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो, ऐसा देवी ने आदेश किया। तो भर व्यक्ति वही तांत्रिक गुरु को छोड़ करके उसकी आज्ञा लेकर के राजस्थान में आया, और राजस्थान में जिस आश्रम में जिस गुरु को वर्णन किया तो वहीं पहुंच गया। तो गुरु ने अभी वो दूर से ही पहचान लिया, और यदि भी उसने देखा नहीं था
तब भी सभा में बैठा हुआ था, प्रवचन आदि कर रहा था, वहीं पर से उसने आवाज लगा दी, आओ 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 इत्यादि। हो सकता है उसको स्वप्न में देवी ने दर्शन दे दिया होगा, तो उसने ज्ञानी गुरु बना लिया। बाद में ब्रह्म ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध हुए वो महात्मा जी का। तो यहाँ पर क्या है, उपासना के लिए, उपासना के लिए परमात्मा कई कई रूपों से विशिष्ट हो जाता है। इसी सर्व कर्मा, सारे कर्मों को करने वाला है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन कानन सकल रस होगी, बिनु बानी बढ़ता बढ़ जोगी। अपाणी पादो जवनो गीता, पश्चात चक्षु सशरणोत करना। सब एति वेतम न तस्ति वेस्ता, तमाउ रग्रम पुरुषम महानतम। ये श्रुति आई है, इस श्रुति के माध्यम से सर्व कर्म, यानी हमारे हाथों से ही करता है वो। परमात्मा ने कर्म करता है ना, स्वतः नहीं करता, हम जीवात्माओं के हाथों से करता है। सर्व काम, जितनी भी कामना है वो हम जीवों के माध्यम से कामना करता है। सर्वगंधा, जितने भी रस देने वाला है है, रघुवंश को पूछा, देता है हमारे हृदय में। तो सर्वगंध, जितने भी पृथ्वी आदि गंध वाले आ रही हो, सर्व पृथ्वी के माध्यम से गंध वाला है। सर्वरसा, जो पृथ्वी में रस विद्यमान है उसी रस के माध्यम से वह रस वाला है। तो इत्यादि वाक्यों के माध्यम से परमात्मा ही सर्व काम है, सर्व कर्म है, सर्व काम है, सर्वगंध है, सर्वरसा है। तो जैसे यहाँ पर श्रुति ने वर्णन किया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आदित्य मंडल के भीतर गया हुआ जो पुरुष हिरण्य श्रमस्वादी है, तथा हिरण्य श्रमस्वादी निर्देशोपि अभी भविष्यति। जिस प्रकार से यहाँ पर आत्मा के विषय में सर्व कर्म, सर्व काम, सर्वगंध, सर्वसाया, उसी प्रकार से आत्मा के विषय में उपासना के लिए हिरण्य समस्तत्व आदि का निर्देश भी उत्पन्न हो जाता है। उपासना के लिए, किसके लिए हो जाएगा, भविष्यति है ना, भविष्यति हो जाएगा। तो हिरण्य समस्तत्व आदि अर्थात उपासना के लिए ही वहां पर परमेश्वर में आरोप किया है कि साधक इस प्रकार से चिंतन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है ना। किसी न किसी भगवान, श्रुति अनुग्रह करने वाली होती ना, भगवान की 5 शक्ति है, 5 शक्ति होती है। एक उत्पत्ति स्थिति संहार वाली 3 होती है, एक निग्रह वाली, एक अनुग्रह वाली। एक निग्रह वाली शक्ति है, निग्रह होती है जगत में ले जाने वाली, अनुग्रह यानी जगत से छुड़ाने वाली। एक छुड़ाने वाली, एक तोड़ने वाली, मतलब जगत में डालने वाली। तो जगत में डालने वाली मोहमयी माया हो गई, मोहमयी शक्ति हो गई, और छुड़ाने वाली हो गई, अनुग्रह करने वाली हो गई। तो इसलिए अनुग्रह करने वाली श्रुति ने ही ईश्वर को इस प्रकार से दिखा दिया। शरण से मस्त्व आदि निर्देश के द्वारा निर्देश भी हो जाएगा कि परमात्मा अरे सोने के जैसे दाढ़ी मूंछ वाला शरीर वाला है। इस प्रकार से तुम चिंतन करोगे तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये श्रुति इस प्रकार से वर्णन करती है। कहते यद्यपि आधार श्रवणाचा पारमेश्वर न पारमे यद्यपि आधार श्रवणात न पारमेश्वर इति, यद्यपि आधार का श्रवण किया है, सुना गया है यहाँ पर, क्योंकि आदित्य मंडल के भीतर आत्मा है और चक्षु के भीतर पुरुष है वो तो परमेश्वर तो किसी का आधार नहीं है, आधे नहीं है। परमा ईश्वर तो सभी का आधार है, क्योंकि ईश्वर ही तो संपूर्ण जगत का सृजन करता है। पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत है, ये तो ईश्वर से पहले उत्पन्न थे ही नहीं। यदि ईश्वर से पहले उत्पन्न होते तो मान लिया जाता कि ईश्वर आधार आधे बन जाता है, किंतु ईश्वर से पहले पंच महाभूत उत्पन्न थे ही नहीं। इसलिए ईश्वर किसी का आधार नहीं बनता, बल्कि ईश्वर किसी का आधे नहीं बनता, सभी का आधार तो बनता है, सभी का ईश्वर आधार तो बनता, किंतु आधे किसी का नहीं बनता। इसलिए यद्यपि आधार श्रवण होने से न परमेश्वर, तो आधार का श्रवण हुआ है यहाँ पर, आधार का श्रवण होने से, तो यहाँ पर आधार श्रवण होने से ईश्वर नहीं लिया जा सकता। ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था कि भाई आधार तो जीवात्मा ही इस शरीर के भीतर रहता है, आदित्य मंडल के भीतर रहता है, इसलिए परमेश्वर को नहीं लाना चाहिए। चक्षु के भीतर रहने वाले पुरुष को और आदित्य मंडल के भीतर रहने वाले पुरुष को यहाँ पर देवता रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए, ईश्वर रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी का आधे नहीं बनता। वो सभी का आधार तो है, सभी का अधिष्ठान तो है, लेकिन वो किसी का आधे नहीं है, किसी दूसरे के अधीन नहीं रहता। ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। उसके विषय में हम कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, स्व महिमा प्रतिष्ठस्या अपि आधार विशेष उपदेश उपासनार्थो भविष्यति, के
भूमा कस्मिन् प्रतिष्ठिता, भूमा किसमें प्रतिष्ठित है कि स्व महिमा प्रतिष्ठस्य कि भूमा अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित रहता है, स्व स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है। ऐसे स्व महिमा में प्रतिष्ठित रहने वाले भूमा का भी आधार विशेष का जो उपदेश है कि अभूमा किसी न किसी में रहता है, किसी न किसी घर में रहता है, मकान में रहता है, शहर में रहता है तो किसी न किसी किसमें कोठी में रहेगा तो फ्लैट में रहेगा, है ना। बिल्डिंग जो फ्लैट संज्ञा होती है। अब अच्छा हिंदी में क्या कहेंगे फ्लैट को? हिंदी में भवन भवन बोलते हैं। भवन में सदनिका कहेंगे, सदनिका। सदनिका, क्योंकि फ्लैट शब्द तो अंग्रेजी शब्द है। अब वो 10 मंजिल 20 मंजिल 30 मंजिल मुंबई आदि क्षेत्र में इतनी मंजिल वाला होता है। 1-2 मंजिल हो जाता तो वो भवन आदि हो जाता है, कोठी आदि हो जाती है। लेकिन ऊपर वाले को हवा महल बोल दीजिए, है कि नहीं? हवा में झूल रहा है इस प्रकार का आधार के नहीं है स्वामी जी, है। आधार तो है ही उसका। आधार तो है ना। ऊपर से जैसे भूकंप आएगा तो ऊपर वाले बच ही नहीं सकते। भूकंप यदि आ जाए तो एक बिल्डिंग टूटी तो जितने भी ना तो उतर सकते ना भाग सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। वो भूकंप वालों के लिए बड़ी खतरा है वहां पर। जिनका छोटा मकान है उनके लिए तो खतरा नहीं है, जल्दी से वो घर छोड़ करके बाहर हो सकते हैं। लेकिन जो 10-10 20-20 नहीं होता। अरे ऐसा थोड़ी होता है, भूकंप का असर क्यों नहीं होगा? काम में होता है सर। अभी देखा अरे नहीं था वो, अभी भूकंप आया था 100-100 मंजिल की बिल्डिंग धराशायी हो गई थी। अरे जरूर हल्का झट हल्का झटका तीव्र झटका तेज झटका में अंतर हो जाता है ना। जब तेज झटका लगेगा भूकंप कहते ना उसमें घटना नहीं घटेगी। नहीं ऐसा थोड़ी। अभी 100 मंजिल का गिरा नहीं था, आपने देखा नहीं था टीवी में? 100 मंजिल के पूरे गिर गए थे। और का ढह जाते हैं बिल्कुल, ताश के पत्ते की तरह ढह जाते हैं। उसकी वो सब इतना तेज आया था झटका। तेज झटका के कारण हो जाता है। और एक अभी ये विषय ही चल रहा है ना, तो हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था कि जो पृथ्वी से जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी जो पृथ्वी की जो क्षमताएं होती है, भूमि की जो गुरुत्वाकर्षण या फिर हमें जो पृथ्वी से जो तत्व मिलता है वो तत्व की मात्रा भी कम होती जाती है। जितना हम ऊपर चले जाते हैं ऊपर के माले में, पहले या दूसरे माले तक तो वो एनर्जी पहुंचती है पृथ्वी की, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे तो ऐसे जो ऊपर के माले में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने कुछ देर तो ये जो हरी घास होती है उसके ऊपर चलना चाहिए। आचार्य जी आप बहुत सारे करते हैं ना, तो ये जरूर बता देना कभी शहर में जाएंगे तो इसे थोड़ी देर तो अपना संपर्क होना चाहिए पैरों का, वो चार्जिंग होता रहता है इलेक्ट्रिकल रेडिकल्स का। हाँ सही। जी तो देखिए यहाँ पर तो ये आधार तो ईश्वर में, ईश्वर कहाँ पर कल्पित है मतलब स्थित है तो स्व महिमा में स्थित है। उसी ईश्वर के उपासना के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए आधार विशेष की कल्पना श्रुति ने कर दी। किसके लिए? उपासनार्थम भविष्यति। उपासना के लिए यहाँ पर आधार भी बन जाएगा। तो कल्पित है वो आधार है यहाँ पर। तो क्यों उसमें हेतु देते हैं, श्रुति हेतु देती है कि सर्वगतत्वात् ब्रह्मणो व्योमवत् सर्वांतरत्वोपत्ते। सभी जगह गया हुआ है ब्रह्म, ब्रह्म जो है सभी जगह गया हुआ है और ब्रह्म व्योम के समान है। व्योम यानी आकाश, जैसे आकाश सभी जगह गया हुआ रहता है उसी प्रकार से ब्रह्म भी सभी जगह गया हुआ है। और सर्वांतरत्वोपत्ति और परमात्मा सभी के भीतर है। प्राणमय को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, है ना। बाबा जीवात्मा और कोश को लेकर के वर्णन कर दिया था। अथवा अरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बुद्धि, अंतिम बुद्धि है वो बुद्धि के भीतर है, बुद्धि के भीतर है। तो सर्वांतरत्व का अर्थ हो जाएगा बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित रहता है, बुद्धि के भीतर है। चाहे कोष ले लीजिए चाहे बुद्धि ले लीजिए, तो 5 कोषों के भीतर भी मान लीजिए अथवा बुद्धि रूप गुहा के भीतर विद्यमान है। सर्वांतरत्वोपत्ति तभी से है, इसी प्रकार से। तो सर्वांतरोपत्ति के माध्यम से उसमें उपासना के लिए इस प्रकार से ओपन हो जाएगा।
क्योंकि बुद्धि के माध्यम से परमात्मा जाना जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर है परमात्मा के ऐश्वर्य को लेकर के आया है। तो ये परमात्मा का जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणम अपि अध्यात्म आदि दैवत विभाग अपेक्षा उपासनार्थम एव। ऐश्वर्य ऐश्वर्य आया है ना, जो ऐश्वर्य कौन सा श्रुति थी, श्लोक है नारद उसमें आया, नारद पुराण में आता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भगति है। लंबा शब्द हो गया ये, ऐश्वर्य मर्यादा सुनम वाला श्लोक है, वो श्लोक है, श्लोक है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम अगतिम। उत्पत्ति है, विनाश, भूतम गति आदि गति को जानने वाले को भगवान कहते हैं। तो समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी और समग्र ज्ञान वैराग्य जिसके पास में रहते वो भगवान कहलाता है। ऐसा जो अच्छा ये ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य बुद्धि धर्म है। सांख्य तत्व कौमुदी में जब आप पढ़ेंगे ना, सांख्य तत्व कौमुदी में, तो वहां पर बुद्धि के धर्म का वर्णन किया गया है। ये सारे बुद्धि के धर्म है। समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि है हिरण्यगर्भ है, व्यष्टि बुद्धि और समष्टि बुद्धि। तो हमारी जो बुद्धि होती है व्यष्टि बुद्धि होती है, ईश्वर की बुद्धि होती है समष्टि बुद्धि होती है। तो ऐश्वर्य भी बुद्धि का धर्म है, जिससे उस बुद्धि के धर्म के माध्यम से अणिमा आदि जो अणिमा है, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशित्व, वसित्व, कामित्व, पराकंप इत्यादि जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि आदि की प्राप्ति हो जाती है, ये बुद्धि के ही धर्म है। ये वाचस्पति मिश्र भगवान ने वहां पर वर्णन किया। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, ईशित्व, वसित्व, प्राप्ति, पराकंप, काम वसिता, काम अवसायिता इत्यादि है ना। तो ये समग्र जो ऐश्वर्य है वो कैसे है, मर्यादा ऐश्वर्य है, मर्यादा, और मर्यादा यहीं पर रहता है ना। अविद्या ऐश्वर्य मर्यादा का श्रवण भी अध्यात्म शरीर के भीतर और आदित्य मंडल के भीतर है। तो अध्यात्म अधिदेवत विभाग की अपेक्षा जो अपेक्षा की गई है वो उपासना के लिए मात्र है। किसके लिए? उपासना के लिए। चाहे चक्षु के भीतर उपासना करिए, चाहे आदित्य मंडल के भीतर उपासना करिए, दोनों के भीतर एक ही पुरुष है। तस्मात यहाँ पर टीका में आया है, टीका में कि अध्यात्म अधिदेवत दोनों को, अध्यात्म यानी 323 नंबर पृष्ठ की नीचे की पंक्ति, अध्यात्म अधिदेवत, अध्यात्म का ध्यान, अधिदेवत ध्यान का विभाग है, पृथक प्रयोग है, अलग अलग प्रयोग है। तद अपेक्षा को लेकर के, उसी को अपेक्षा को लेकर अलग अलग प्रयोग किया गया है। ना तो ऐश्वर्य से परिच्छेदा, ऐश्वर्य का जो परिच्छेद, ऐश्वर्य जो दिखलाया गया है परिच्छेद करने, परमात्मा को परिच्छेद करने के लिए नहीं है, बल्कि उपासना के लिए है। अध्यात्म अधिदेवत का जो विभाग किया गया है मात्र उपासना के लिए है, परिच्छेद ऐश्वर्य परिच्छेद करने के लिए नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो निगमन करते हैं, तस्मात् परमेश्वर एव अक्षी आदित्योर अंतर उपदिश्यते। तस्मात् निगमन हो गया कि परमेश्वर ही आदित्य मंडल के भीतर और अक्षी के भीतर है, चक्षु इंद्रिय के भीतर और आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिखता है वो परमेश्वर ही है। इस प्रकार से उपदेश करते हैं। यानी हमको दिखता है, हमको तो क्या दिखेगा? छाया ही दिखेगी। हम यदि दूसरे के नेत्र में देखेंगे तो क्या देखेंगे? हमारा चेहरा ही दिखेगा, है ना, पुरुष थोड़ी दिखेगा। अब वो जो शक्ति वहां पर है, मतलब चक्षु इंद्रिय के भीतर पुरुष दिख रहा का मतलब ये हो गया कि जो शक्ति देखने की सामर्थ्य जिससे आ रही है, चक्षु इंद्रिय में देखने की सामर्थ्य जिससे आ रही है वह पुरुष परमात्मा है। क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय में भी आ रही है, मन में भी आ रही है, प्राण में भी आ रही है, पांचों ज्ञान इंद्रिय में, पांचों कर्म इंद्रिय में सामर्थ्य जिससे आ रही है वह परमात्मा। इस प्रकार से हमको जानना है, ना कि चक्षु के भीतर तो दिखता ही नहीं है परमात्मा, चक्षु के भीतर ही बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। वरना उपासना के लिए हम ऐसा चिंतन कर सकते हैं कि चक्षु के भीतर वो पुरुष बैठा हुआ है, बल्कि चक्षु के भीतर पुरुष नहीं रहता, वो सारे शरीर में व्याप्त करके रहता है। वो पुरुष सारे शरीर को व्याप्त करके अवस्थित रहता है, चक्षु के भीतर ही अकेला नहीं रहता। जागृत अवस्था में प्रयोग कर देते हैं कि जागृत अवस्था में कहा रहता है तो चक्षु के भीतर, तो चक्षु के भीतर उपलक्षित पूरे शरीर में। स्वप्न अवस्था में कहा रहता है मन के, अरे हिता नाम की नाड़ी में।
अथवा कंठ में। हिता नाम की नाड़ी हृदय से निकलती है और कंठ तक फैली रहती है। तो हिता नाम की नाड़ी तो नाड़ी के भीतर रहता है, कंठ में रहता है। सुषुप्ति में कहा रहता है कि बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित रहता है। ये परमात्मा की प्राप्ति के स्थान है उपासना के लिए। कि सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि रूप गुहा में रहता है, स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, और जागृत अवस्था में दाहिने नेत्र में रहता है। एंड दाहिना अंग ज्यादा कार्य करता है, हर किसी चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। इसलिए वहां पर उपासना के लिए श्रुति ने विशेष उपदेश कर दिया इस प्रकार से। और बाकी एक ही स्थान में परमात्मा रहता है ऐसी बात नहीं। जिस कहने सितम पतति प्रेषितम मना, इस वाक्य के माध्यम से। तो किस ईश्वर की प्रेरणा से मन और इंद्रिय उस कार्य करने के लिए जाती हैं, तो वह जिसकी प्रेरणा से जाती है वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। इस प्रकार से जानना है। अब अगला सूत्र का उच्चारण करते हैं, 21वें सूत्र का। तो भेद व्यपदेशाचा अन्य, भेद व्यपदेशाचा अन्य, कहते हैं कि जीवात्मा से भिन्न ईश्वर है, सूर्य देवता से भिन्न ईश्वर है। तो जीव संज्ञा यहाँ पर उपाधि वाली हो गई। जीव संज्ञा यहाँ पर कौन है? परमाता। परमाता प्रतिबिंब जीवात्मा हो गया और बिंब ईश्वर हो गया। आदित्य मंडल के भीतर भी जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है वो जीवात्मा संज्ञा ले लो, और उसका जो प्रतिबिंब है, बिंब है, वो ईश्वर ले लो। तो इस प्रकार से यानी प्रमाता को त्रिपुटी को जीव संज्ञा कोटि में डाल दो। प्रमाता में जो जीव प्रमाता जिसके माध्यम से प्रमाता संज्ञा हुई है वो बिंब ईश्वर चेतन हो गया। तो भेद का कथन होने से अन्य ही है। अन्य कौन है? परमेश्वर भिन्न ही है। क्यों भिन्न है? कि आदित्य मंडल के भीतर रहता है ईश्वर, और आदित्य ही उसका शरीर है। आदित्य मंडल के भीतर रहता है और आदित्य ही उसका शरीर है, और आदित्य उसको जान ही नहीं पाता। पृथ्वी के भीतर रहता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी उसको नहीं जान पाती, वह ईश्वर है। जल के भीतर रहता है, जल जिसका शरीर है ना, जल उसको जान नहीं पाता। वायु के भीतर रहता है, वायु जिसका शरीर है, और वायु के ऊपर शासन करता है, ऐसा वो ईश्वर है। आकाश के भीतर रहता है, आकाश जिसका शरीर है, आकाश को जान नहीं पाता, और आकाश के ऊपर शासन करता है आत्मा है। ऐसा जो कहाँ पर है? अंतर्यामी बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी जो प्रकरण आया है, तो वहां पर पृथक पृथक भेद का उपदेश करती है श्रुति। परमाता प्रमाण प्रमेय ये जो त्रिपुटी है, इससे भिन्न ईश्वरी है। इस प्रकार से तो भेद का कथन होने से आदित्य दृष्टन इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र के माध्यम से, तो यहाँ का प्रसंग वहां पर ले लिया, मतलब दृष्टांत द्वारा समझाया। तो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वो ईश्वरी है, चक्षु के भीतर जो पुरुष है वो ईश्वरी है, अन्य ही है। यानी एक नियम में होता है, एक नियामक होता है, एक नियम में एक नियामक। तो आदित्य, तो यहाँ पर नियम नियामक रूप से आदित्य ब्राह्मण का भेद श्रवण होने से, आदित्य और ब्रह्म का, आदित्य ब्राह्मणों का भेद श्रवण होने से, आदित्य का और ब्रह्म का भेद का श्रवण होने से, अन्य अतिया इत्यादि के माध्यम से, जो सूर्य से अतिया आदित्य चक्षु भीतर रहता है, आदित्य के भीतर रहता है जो पुरुष होकर भिन्न ही है, सूर्य से भिन्न परमात्मा ही है। श्रुति सामान्यत है, जैसे ये छांदोग्य उपनिषद में श्रुति आई है, उसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति आई है। दोनों ही श्रुतियां यहाँ पर भेद का कथन करती है। तो भेद का कथन करने से यहाँ पर ईश्वर ही है, सूर्य से भिन्न है। तो देवता उपास नहीं है बल्कि ईश्वरी उपास है, ये सिद्ध कर दिया। अब भगवान भास्कर इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं। अस्ति च आदित्यादि शरीर अभिमानिनो, अभिमानी भ्यो जीवी भ्यो अन्य ईश्वरो अंतर्यामी है। अस्ति यानी है, आदित्यादि शरीर में अभिमान करने वाली जीवात्माओं से, आदित्यादि शरीर में अभिमान करने वाले जीवात्माओं से अन्य भिन्न ईश्वर अंतर्यामी है। जैसे हम भी तो मानते हैं, सामान्य जितने भी जीव कहता है कि मुझसे भिन्न ईश्वर है, ये तो नहीं मानते जीवात्मा कि मैं ही ईश्वर हूँ। जीवात्मा कहते हैं भाई हमसे भिन्न कोई ईश्वर है, हमारे ऊपर शासन करता है, हमको उसने आज्ञा दी है, शास्त्र के अनुसार आज्ञा दी है तो हम उसका पालन करते हैं। तो हम कथा प्रवचन में यही सुनते हैं
कथा और प्रवचनों में यही सुनते हैं, पुराणों में यही सुनते हैं कि हमसे भिन्न कोई ईश्वर है, वो हमारे ऊपर शासन करता है, हम उसके शासन को उल्लंघन करेंगे तो हमको दंड की प्राप्ति होगी, पाप रूप दंड की प्राप्ति होगी, जिससे हमको कष्ट की प्राप्ति हो जाती है। पाप का फल दुख का भोगने के लिए हमको बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगी, इसलिए हम ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकते। इस प्रकार से हम सामान्य व्यक्ति यही मानता है तो मैं ही ईश्वर हूँ, इस प्रकार से सामान्य जीवात्मा नहीं जानता। यदि ऐसा जानता तो श्रुति भेद का वर्णन नहीं करते, किंतु जीवात्मा ऐसे जानते हैं कि मुझसे भिन्न कोई ईश्वर है, मेरे ऊपर शासन करता है। इसलिए जो स्थूल शरीर में अभिमान करके जीवात्मा बैठा हुआ है वो अपने से भिन्न ईश्वर को मानता ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आदित्य मंडल के भीतर आदित्य आदि जो आदित्य मंडल है उसमें अभिमान करने वाले जीवात्मा है, चिदाभास जो जीवात्मा उससे भिन्न ईश्वर है जो ब्रह्मभूत है। तो आदित्य आदि शरीर में अभिमान करने वाले जीवात्माओं किससे भिन्न कौन है? ईश्वर अंतर्यामी है जो सभी को शासन करता है। तो कौन श्रुति प्रमाण है भाई? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारी व्यवस्थित हो, शास्त्रीय प्रमाण है भाई। तो श्रुति कौन से प्रमाण है कि आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला शरीर से भिन्न ईश्वर है, तो ये प्रमाण है। या आदित्य तिष्ठन् आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेदा यस्य आदित्य शरीरम या आदित्यम अंतरो यम यम यति ऐसा ता आत्मा अंतर्यामी अमृता इति श्रुति अंतरे भेद विदेशात। तो यहाँ पर या जो आदित्य मंडल के भीतर रहता है, तिष्ठन् अवस्थित रहता हुआ, या जो परमात्मा ईश्वर है आदित्य मंडल के भीतर अवस्थित रहता हुआ, आदित्यात अंतरो आदित्य से अन्य अंतर भीतर, यम जिसको आदित्य न वेदा उस परमात्मा को आदित्य नहीं जानता। जैसे हम भी अपने शरीर के भीतर ईश्वर विद्यमान है, ब्रह्मभूत है, लेकिन हम ईश्वर को नहीं जान पाते। यस्य आदित्य जिस ईश्वर का परमात्मा का आदित्य शरीर है ना, और आदित्य शरीर और आदित्य को क्या कहता है? आदित्य के भीतर रह करके यमति आदित्य के ऊपर शासन करता है। आदित्य के ऊपर शासन करना कैसे? जैसे मन के ऊपर शासन करता है ईश्वर है, जीवात्मा हमारी आत्मा मन के ऊपर शासन करती है। तो वहां पर चलो ऐसा चिंतन करो, कहने सितम पतति प्रेषित मना, कहने की किसकी प्रेरणा से मन और इंद्रिय अपने अपने कार्यों में करती हैं, तो यही है। तो जिसकी प्रेरणा से करती वो आत्मा है, तो आदित्य के भीतर रहता है और आदित्य के ऊपर शासन करता है। ये सत्य आत्मा हे जनक राजा, जनक राज का वर्णन आता है, जनक प्रसंग में आया है। तो ये सत्य आत्मा, ये तुम्हारी आत्मा है, वो अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक राजा को उपदेश किया था अंतर्यामी ब्राह्मण में। इति श्रुति अंतर दूसरी श्रुति में भेद का कथन किया गया था। तो जहाँ पर जो चिदाभास है अथवा प्रमाता है, उपाधि वाला प्रमाण को लेकर के जिसकी प्रमाता संज्ञा होती है, अंतःकरण को लेकर के प्रतिबिंब की जिसकी प्रमाता संज्ञा होती है, इससे भिन्न बिंब की बिंबभूत भिन्न ही है। तो तत्र वहां पर काबर बृहदारण्यक उपनिषद में ते तब स्वरूपम, इस आपका स्वरूप है आदित्य के अंतरत्व श्रुति से सामान्य। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र ही आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेदा इति वेदितोर आदित्याद विज्ञान आत्मनो अन्यो अंतर्यामी स्पष्टम निर्दिश्यते। उस श्रुति में बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति में विज्ञान आदित्य के भीतर रहता है और आदित्य भगवान उसको यम आत्मा को न वेदा नहीं जानता। तो वेदिता जानने वाला आदित्य जो परमाता है, आदित्य रूप जो परमाता है, जो जीवात्मा है, उससे भिन्न विज्ञान आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म में जो विज्ञान शब्द आया, प्रज्ञानम ब्रह्म में जो विज्ञान शब्द आया, ऐसी प्रज्ञान आत्मा वो अन्य अंतर्यामी है, स्पष्ट रूप से श्रुति निर्देश करती है। यानी उपाधि प्रमाता प्रमाण प्रमेय वाली आत्मा का त्याग करके जो बिंबभूत आत्मा है उसका कथन करती है श्रुति। तो सा जिस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में वेद का प्रतिपादन करते श्रुति, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सब है ही सा एव या। यहाँ पर भी कहाँ पर भी छांदोग्य उपनिषद में भी
जो 1, 3, 6 का है, कौन सा जो प्रसंग आया, यह आदित्य मंडल के भीतर रहता है, चक्षु के भीतर रहता है जो पुरुष है। तो यहाँ पर ही अंतर आदित्य पुरुषो भवितुम अर्हति, आदित्य मंडल के भीतर वो पुरुष देख रहा है, वो ईश्वरीय होने के योग्य है, देवता अथवा जीवात्मा होने के योग्य नहीं है। क्यों? श्रुति सामान्य हेतु दे दी, श्रुति सामान्य आते। तो श्रुति सामान्य जैसे बृहदोपनिषद की श्रुति है, उसी प्रकार चांदोपनिषद की श्रुति है। चांदोपनिषद की श्रुति भी अंतर शब्द उपदेश वर्णन करती है कि भीतर रहता है, और बृहदोपनिषद की श्रुति भी कहती है कि आदित्य मंडल के भीतर रहता है, और आदित्य जिसको जान नहीं पाता आदित्य के ऊपर शासन करता है। तो श्रुति में समानता है, श्रुति सामान्य से वहां पर ईश्वर लिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर ले लेना चाहिए। तो निगमन का तस्मात् परमेश्वर एवं यह उपदिश्यते इति सिद्धम, इसलिए यहाँ पर आदित्य मंडल के भीतर और चक्षु के भीतर रहने वाला पुरुष परमेश्वर ही है, परम आत्मा ही है। क्योंकि आदित्य आदि स्थानक है, यहाँ पर आया है आदित्य आदि स्थानक उद्गीत में उपास्य रूप से, आदित्य आदि के माध्यम से परमेश्वर ही उद्गीत ब्राह्मण में उपास्य रूप से, परमेश्वर ही उपास्य रूप से ग्रहण किया गया है उद्गीत ब्राह्मण में। किसमें? चांदोक उपनिषद के जो उद्गीत ब्राह्मण आया है उसमें आदित्य आदि को आधार बना करके उसमें परमेश्वर की उपासना की गई है, इसी परमेश्वर यहाँ पर उपास्य रूप से स्वीकार किया गया है। परमेश्वर है, जीवात्मा उपास्य नहीं है, अथवा सूर्य उपास्य नहीं है, देवता उपास्य नहीं है, जीवात्मा उपास्य नहीं, बल्कि परमेश्वर ही उपास्य है। इस प्रकार से माने प्रणव भी होता ना स्वामी जी, है माने प्रणव भी होता है। उद्गीत ब्राह्मण आए ना, उद्गीत ब्राह्मण, वहां पर उद्गीत में ओमकार भी है, प्रत्यार भी है, निधन भी है। उद्गीत शब्द का सामान्य अर्थ होता है कथन करना, उद्गीतम कथन करना, वो तो यानी परमात्मा का। आप प्रणव को भी बोल देते हैं स्वामी, प्रणव को भी बोल देते हैं। प्रणव है वहाँ, प्रणव जैसे 5 वाक्तिक साम, 7 वाक्तिक साम आते हैं, तो उद्गीत ब्राह्मण में वहां पर उद्गीत शब्द का सामान्य अर्थ होता है उत यानी परमात्मा, उत नाम वाला है ना अभी, उत यानी परमात्मा, तस्य गीतम उसका कथन करना, उसका गान करना, चाहे उपांशु के द्वारा, चाहे वाचिक के द्वारा, चाहे मानसिक द्वारा, मानसिक, वाचिक और पांशु के द्वारा उसी परमात्मा का गान करना उद्गीत कहलाता है। इसलिए तो स्तोत्र विशेष है, उद्गीत शब्द का अर्थ होगा स्तोत्र विशेष है, स्तुति विशेष है। स्तुति विशेष के माध्यम से हम परमात्मा का चिंतन भी करते हैं और गान भी करते हैं। तो उद इन परमात्मा का गीत यानी गाना, तो ओमकार भी उद्गीत है और अन्य अन्य भी है उद्गीत है। उद्गीत ब्राह्मण, हाँ, ओमकार यानी प्रणव, प्रणव यानी ओमकार, तो ओमकार उद्गीत हो गया। तो ओमकार के माध्यम से परमात्मा की स्तुति यानी स्तोत्र विशेष। अब ये सिद्ध कर दिया, अब ये सिद्ध करने के बाद इसी परमात्मा यहाँ पर उद्गीत ब्राह्मण में परमात्मा ही उपास्य है, ऐसा ओमकार के माध्यम से आदित्य मंडल के भीतर और चक्षु के भीतर। अब ये सिद्ध हो जाने के पश्चात अब एक अधिकार अंतस धर्मोपदेशात अंतराधिकरण जो था है ना, अंतर अधिकरण, तो वो पूरा हो गया। अब आकाश अधिकरण आता है, कौन सा? आकाश अधिकरण। अब पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बनाते हैं, पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति क्या बैठती है? तो जैसे यहाँ से 327 नंबर पृष्ठ पे, 327 नंबर पृष्ठ पे इसकी संगति है कि भवतु रूपत्वादि दुर्बल लिंगों का पाप अस्पृशत्वादि अव्यभिचार लिंगों के द्वारा अन्यथा नैनम, जैसे वहां पर रूप हिरण्य देवता के, हिरण्य सिमसु, हिरण्य केसा इत्यादि लिंग आए थे, देवता के वाचक थे, किंतु इस जो लिंग थे उन लिंगों को पाप अस्पृशत्वाद आदि धर्म के माध्यम से, जो ब्रह्म के लिंग है, रूपत्व आदि जो लिंग है दुर्बल हो गए, रूपत्व आदि जो लिंग हो गए दुर्बल हो गए, और ब्रह्म के लिंग कौन हो गए? पाप के साथ संबंध न होना इत्यादि लिंग प्रबल हो गए। तो इन पाप आदि से रहित है, जैसे आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है पाप आदि से रहित है, जान जैसे वो पाप आदि से रहित है, उसी प्रकार जानने वाला साधक भी पाप आदि से रहित हो जाता है, ऐसा कहा गया था। आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला जो सिमश्रु आदि वाला जो पुरुष है वह पाप रूप दोष से रहित रहता है, और चक्षु के भीतर रहने वाला पुरुष ही पाप आदि दोषों से रहता है। तो इस प्रकार से
तो सिमस्तुत तो हिरण्यकेशा इत्यादि जो दुर्बल लिंग थे, लेकिन पाप के साथ संबंध न होना, ये प्रबल लिंग होगा, ये ब्रह्म के लिंग हुआ है। तो इस वाक्य के माध्यम से उस प्रसंग को कहाँ ले गए, ब्रह्म में ले गए। ठीक है, किंतु यहाँ पर इस प्रसंग आकाश अधिकरण में एक वाक्य आता है छांदोग्योपनिषद का ही प्रथम अध्याय के नवे खंड का एक श्लोक, अस्य भूतस्य अस्य लोकस्य का गति, इस लोक की क्या गति है, ये जो पृथ्वी लोक है उसकी क्या गति है। तो प्रश्न किया है ना, वहां पर शायद वो कौन सा है जो अरे कौन सी विद्या आती है, ज्ञान श्रुति, संवर्ग विद्या, संवर्ग नहीं संवर्ग विद्या नहीं है। आज ये अरे जो आता ना, जो यारे जो बालक है, मतलब जो यार एक ब्राह्मण है, अरे ओलों के मार से दुखी हो गया था, ओलों के कारण, बस ओलो बस ज्ञान शुद्धि वाला तो अलग प्रसंग है, नहीं, संवर्ग विद्या का ही है जो ज्ञान शुद्धि, विद्या है। जो ज्ञान शुद्धि है, तो यहाँ पर ये भी प्राण विद्या के कोटि में आती है। मतलब यहाँ पर अरे उसका नाम क्या आता, जो अरे ओले की वर्षा हो गई ना, ओले की वर्षा हो गई थी और फिर उसको भोजन आदि की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। एक मिनट देख लेता हूँ, किताब रखी है, निकाल के रखी है मैंने। नहीं वो वही है, वो कोई भील था, भील नहीं था, ब्राह्मण था। ओ जिसके पास से उसने वो खाया ना, वो उसका नाम महावत थे, हाथी पालने वाले महावत है, महावतों के। उद्गीत विद्या का है स्वामी जी। अच्छा, उद्गीत विद्या का ही तो है नवे खंड में। उद्गीत विद्या का है स्वामी जी। अच्छा, इसमें वो नहीं आया, और दूसरा विद्या नीचे आया ना, उषस्थि जागरण है ना, 10वें खंड में उषस्थि जागरण का प्रसंग आता है, प्राणिति होवाच इत्यादि को लेकर के। उषस्थि जागरण प्रसंग था, उषस्थि जागरण को तो दुरावस्था में प्राप्त हो गया था, लेकिन एक खंड ऊपर का है। तो यहाँ पर आकाश को लेकर के आता है, ये इस लौकिक क्या कहती है, तो श्रुति ने कह दिया आकाशिति होवाचा, आकाश ही इसकी गति है। संपूर्ण जगत की गति क्या है कि आकाश है। आकाश यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। सर्वाणी अब ईमानी भूतानी आकाश समुद्यंते, सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में स्थित रहते हैं और आकाश में जाकर प्रस्तम लीन हो जाते हैं। तो इति यमति प्रत्यस्तम यंती, आकाश ही ज्ञान आकाश प्राण, आकाश ही सबसे श्रेष्ठ और आकाश ही सबकी गति है। तो इस श्रुति में जो आकाश शब्द आया है, तो आकाश शब्द से यहाँ पर दो प्रकार के अर्थ होते हैं, कम ब्रह्म। तो वहां पर भी आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक होता है और आकाश शब्द भूताकाश का भी वाचक होता है। तो व्यक्ति को हम बोलेंगे आकाश, तो व्यक्ति को दृष्टि ब्रह्म में नहीं जाएगी, किसमें जाएगी, भूताकाश में जाएगी। तो प्रबल लिंग है, तो जैसे आकाश शब्द से यहाँ पर भूताकाश ही है। स्वामी जी, इसमें ये तो सिलक का है ये। जी दूसरा प्रसंग है, वो उषस्थि जागरण आगे वाला है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ प्रसंग कौन सा आया था, सिलक का, उद्गीत में। सिलक का प्रसंग आया था, उद्गीत में कौशल सिलका सालवत्या चकितायनो दालभ्य प्रमाण जेवली है ना, प्रमाण जेवली ते ऊंचे उद्गीत कुशला। अच्छा प्रमाण जेवली भी आता है। ये सारे ने विचार किया था, ये आपस में विचार करते यहाँ पर ले गए थे। चलिए तो यहाँ पर उन्होंने कहा, तो आकाश से है ना, तो आकाश पद श्रुति के माध्यम से, आकाश पद श्रुति के माध्यम से लिंग से बलवान है। तो यहाँ पर आकाश श्रुति आई है, तो श्रुति लिंग से बलवान होती है। तो जैसे व्यक्ति कहेगा आकाश, तो आकाश शब्द कह देने से भूताकाश में दृष्टि जाएगी, परमात्मा में दृष्टि नहीं जाएगी। तो आकाश से सारे भूत उत्पन्न, पृथ्वी जल तेज वायु, ये भी आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में आश्रय करके रहते हैं।
इसलिए पूर्वाधिकरण में तो पाप आदि दोषों के माध्यम से जो रूपत्व आदि लिंग थे वो दुर्बल हो गए थे और ब्रह्म के लिंग प्रबल हो गए थे। वहां तो ठीक है परमात्मा परमात्मा का प्रसंग मान लिया, किंतु यहाँ पर तो सीधा सीधा स्पष्ट भूताकाश का ही वाचक है, आकाश है, परमात्मा का वाचक नहीं है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रति उदाहरण संगति बैठती है। यहाँ तो आकाश पर श्रुति के माध्यम से लिंग का दुर्बल हो जाने से, लिंग से श्रुति बलवान हो जाने से एक कौन सी प्रत्युदाहरण संगति ये आती है 327 नंबर पृष्ठ में। अरे टीका की दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और हिंदी में भी दिया है। आकाश पर श्रुति लिंग से बलवान होती है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। विपरीत है प्रत्युदाहरण, विपरीत है प्रति उदाहरण, उसके विपरीत भिन्न है। तो आकाश शब्द से पूर्व पक्षी यहाँ पर क्या ले रहा है, आकाश शब्द से यहाँ पर पूर्व पक्षी भूताकाश ले रहा है, और परम सिद्धांती आकाश शब्द से अरे ईश्वर ले रहा है, परमात्मा ले रहा है, क्योंकि आकाश से भूतों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो भी भूत की भी उत्पत्ति होती है। कौन सी उत्पत्ति होती है, आकाश भी उत्पन्न होता है। आकाश से सारे भूत उत्पन्न, 5-4 भूत उत्पन्न होते हैं, लेकिन आकाश की भी उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं कि आकाश उत्पन्न ना होता हुआ, तो वो भी जड़ आकाश है, और जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, चेतन से चेतन की उत्पत्ति तो हो सकती है, लेकिन जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आकाश शब्द से यहाँ पर परमात्मा ही ले लेना चाहिए। सिद्धांति का कथन है भूताकाश से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए आकाश शब्द यहाँ पर परमात्मा का वाचक है ना, और भूताकाश का वाचक नहीं है। लेकिन पूर्व पक्षी कहना है कि पृथ्वी जल तेज वायु ए आकाश उत्पन्न होते, इसलिए यहाँ पर श्रुति के द्वारा कहा गया आकाश इति होवाच। इस वाक्य के माध्यम से यार भूताकाश ही ले लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के मन में जब भी कोई व्यक्ति कहेगा आकाश, आकाश कहते ही भूताकाश में मन चला जाता है, आत्मा में मन नहीं जाता। ये कल चलेंगे आगे फिर तो इस प्रकार तो ठीक है, मतलब यहाँ पर ये वर्णन कर दिया। तो पूर्व अधिकरण साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति, तो ठीक है कल चलते हैं। ये सलग का